जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल क्लास 10th वाले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पराशरण को बहुत ही सरल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग अपना 2 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इसको बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में लगभग हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक ना। तो जल्दी से आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए, इस पर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये मैं वास्तविकता से बता रहा हूँ कि ये जो हमारा पराशरण टॉपिक है इस पर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसको आप एकदम सरल तरीके से भी सीख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा आपको इस पर लोड नहीं लेना है, ठीक ना। तो देखिए, इसको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो हम आपको ये जो 2 मार्क्स है इसको आपको हम दिलवा कर रहेंगे और इसको हम समझा कर रहेंगे बहुत ही सरल भाषा में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है कि जो तब विभिन्न सांद्रताओं वाले जब 2 विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को, यहाँ पे एक शब्द आया है 2 विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 पात्र है, उसमें विभिन्न सांद्रता के मतलब 2 अलग अलग सांद्रता के क्या है, विलयन है, ठीक ना। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है। तब विलायक के जो अणु होते हैं, किसके अणु विलायक के जो अणु होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। देखिए, तनु विलयन से किसके तरफ गति करते हैं? सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पराशरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं, ठीक ना। देखिए, अब इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, जो चीज़ कहा जा रहा है इसको हम लोग यहाँ पे बना कर यानी प्रैक्टिकल करके समझ ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे बात हुआ है 2 विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन, यानी कि ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, ठीक ना। अब इसको हम लोग 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन में इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 2 विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखना है, ठीक ना। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखना है। सबसे पहले समझिए कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, ठीक। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा पतला झिल्ली, एक ऐसा पतला झिल्ली जिसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे छिद्र हो, ठीक ना। ये क्या हमारे छोटे छोटे छिद्र हैं और इसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सके। किसके अणु? विलायक, ठीक ना। विलायक के अणु जा सकते हैं, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया। जैसे में हमारा जो किशमिश होता है, किशमिश उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो जो देखिए विलायक का अणु मतलब क्या, विलायक मतलब क्या समझ रहे हैं? विलायक मतलब होता है क्या, पानी, ठीक ना, पानी। तो जैसे ही हम लोग किशमिश को क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो जो पानी होता है यानी कि जो विलायक होता है वो क्या करता है, किशमिश के भीतर घुस जाता है और किशमिश को क्या करता है, फुला देता है। क्या कर देता है? फुला देता है। तो सेम यही तो है यार पराशरण, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। देखिए, किशमिश के जो बाहर परत होता है वो किसका बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक ना। तो वो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, यानी कि पानी के अणु जाते हैं, ठीक। समझ गए? इतना समझ में आ गया। जैसे हमारा क्या है, किशमिश है, किशमिश, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया बहुत बड़ा सा, ठीक ना। इसमें हमने बनाया एक अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में। कहाँ पे? बीच में हमको बनाना है क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली को। इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है, छिद्र है, जो हमारे जो आँख है ना, नग्न आँख, उससे हम इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। नग्न का मतलब क्या होता है, एक तरह समझिए नंगा ही होता है दोस्त, ठीक ना। क्या होता है? नंगा ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर चश्मा पहन ले रहे हैं तब तो ये ढक रहा है ना, वैसे तो ये नंगा ही है ना, तो अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। इतना इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पे होगा हमारा क्या, यहाँ पे विलयन होगा। क्या होगा? विलयन, विलयन, ठीक ना। देखिए, जो विलयन होता है वो विलायक और विलय से बना होता है। किससे? विलायक और किससे? विलय से बना होता है। विलय से बना होता है, ठीक ना। किससे किससे? विलायक और विलय से।
तो जो हमारा विलायक और विलय होगा ये कैसा होगा, गाढ़ा होगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या, शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो देखिए आप अपने मन से सोचकर बताइए कि ये जो विलायक है इसमें हमने विलय को घोल दिया है, ठीक ना, तो ये कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा ना। पानी की तुलना में ये कैसे होगा, गाढ़ा होगा। यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, ये सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र होगा। सांद्र मतलब क्या होता है कि विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा अधिक, क्या, विलयन में उपस्थित जो विलय की मात्रा होगी वो अधिक होगी, और जो हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा। कैसा होगा, गाढ़ा। समझ गए, सांद्र मतलब यही होता है, गाढ़ा होगा। ठीक, यहाँ पे हमने लिया है शुद्ध जल, पानी। शुद्ध जल क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक। तो ये जो विलायक होगा वो कैसा होगा, पतला होगा। कैसा होगा, पतला, पतला, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि ये तनु होगा। कैसा होगा, तनु होगा। ठीक, समझ गए। तनु में हमारा क्या है, शुद्ध जल, सिंगल जल है। सांद्र में क्या है, उसमें विलायक है और विलय है, दो चीज़ आपस में मिले हैं, तो जो उनके अणु होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, इसमें केवल पानी ही है। क्या है, पानी है। इस प्रकार से इसमें भी है क्या, पानी। ठीक ना, क्या है, पानी है। देखिए जितने अणु इसका है, मान लीजिए कि ये क्या हमारा H2 है, जल है। ठीक ना, ये क्या है, हमारा H2 है। ठीक, तो जितना गाढ़ा ये होगा उतना ही गाढ़ा ये होगा। अगर हम लोग इसमें क्या करें, इसमें चीनी मिला दे, क्या मिला दे, इसमें हम लोग चीनी के कण मिला दे, तो इतना ही जल है, इसमें चीनी के कण मिल जाएंगे, तो जल और चीनी के कण मिलकर बहुत ज़्यादा कण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कण हो जाएंगे। यानी कि इस वाले हम लोग पोर्शन को बोलेंगे ये क्या है, सांद्र है। सांद्र, इसमें जो विलय की मात्रा है वो क्या है, अधिक है। जो विलय की मात्रा है वो क्या है, अधिक है। ये क्या है, हमारा पानी, H2। ठीक ना, क्या है, H2 है। H2 में हमने किसी भी अन्य प्रकार के विलय को नहीं मिलाया, तो ये जो हमारा विलय है, विलायक है, वो कैसा है, शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है। ठीक ना, शुद्ध है। और कैसा है, तनु है, पतला है। कैसा है, पतला है, पतला। इतना आपने समझ लिया। तो यही बात हम यहाँ पे आपको समझाए हैं। ठीक ना, तनु और सांद्र में डिफरेंट जो है वो आपको समझना होगा। ठीक, तभी आप ये जो हमारा परासरण है इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक, फिर से एक बार आप परिभाषा को पढ़िए कि जब दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है, तब विलायक के जो अणु होते हैं, क्या ये हमारा विलायक के अणु है। क्या है, जल जो हमारा क्या है, वो विलायक के अणु है। तो जो विलायक के अणु हैं वो तनु विलयन से, इसमें कैसा विलयन है, हमारा तनु है। कैसा है, तनु है, मतलब बहुत दूर दूर है, बहुत दूर। इसमें क्या है, बहुत पास पास है। ये कैसा है, सांद्र है। ठीक ना, सांद्र है। समझ गए, ये कैसा है, सांद्र है। ये कैसा है, तनु है। तो तनु में हमारे कौन से हैं, शुद्ध जल के अणु। एंड हमारे ये जो सांद्र है इसमें कैसे हैं, विलयन है, विलयन के अणु। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि तब विलायक के जो अणु होंगे, जो विलायक के अणु होंगे वो तनु विलयन से, यानी कि इस वाले विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से गति करेंगे। ठीक ना, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे। यानी कि इसका शॉर्ट में हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि जब विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारा ये जो तनु विलयन के जो हमारे पार्टिकल हैं वो कहाँ जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यानी कि तनु के अणु, तनु के कण, सॉरी यहाँ पे कण, तनु के कण किसकी ओर गति करते हैं, सांद्र की ओर गति करते हैं, सांद्र की ओर। यानी कि केवल हम लोग इतना
इतने से हम लोग याद कर सकते हैं कि पूरा माजरा क्या है। देखिए, इसमें से जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको समझना होता है, बाकी चीज़ों को आप बना सकते हैं। क्या आप अपने अंदर से उसको फील करके बना सकते हैं। ठीक, हमको इसमें मेन फोकस कहाँ कहाँ करना है कि यहाँ पे दो विभिन्न सांद्रता, ठीक, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके, ठीक, तो क्या होते हैं, जो विलायक के अणु होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण। ठीक ना। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही सरल है, आप इस परिभाषा को भी केवल रट सकते हैं। ये इतना है, मतलब बहुत छोटा है, आप इसको रट सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा परासरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।